इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएनएस का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, वैसोमोटर रिवर्सल ऑफ डेथ। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, एड्रेनालिन की। ठीक है, एड्रेनालिन में रिसेप्टर्स की बात करें तो होता है अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1, बीटा 2, जिसमें से अल्फ़ा 1 होता है वैसो कॉन्ट्रैक्शन करवाता है और बीटा 2 वैसो डायलेटेशन। ठीक है, बट इसमें क्या है कि जो अल्फ़ा 1 है वो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, जबकि बीटा 2 सेंसिटिव होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई भी एड्रेनालिन ड्रग दे रहे हैं, ठीक है, तो अगर थोड़ा सा डोज दे रहे हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, वो सेंसिटिव हो जाएगा और सिर्फ बीटा 2 काम करेगा, मतलब वैसोडायलेशन ही होगा। बट आप स्ट्रॉन्ग डोज देते हो, ज़्यादा डोज देते हो तो अल्फ़ा 1 तो एक्टिवेट होगा ही, बीटा 2 तो वैसे ही कम डोज में होना था, तो दोनों के दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन ज़्यादा वर्क कौन करता है, अल्फ़ा 1 जो स्ट्रॉन्ग करता है, तो वैसो कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, अब ये इतना वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है क्योंकि दोनों के दोनों एक्टिवेट हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होने के कारण जो है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बहुत तेज़ी से बीपी बढ़ेगा, बढ़ने के बाद जो है डाउन होगा, और डाउन होने के बाद बीटा 2 वैसोडायलेशन करेगा, तो वो उसका इफ़ेक्ट कम रहता है, तो वो क्या कर देता है, नॉर्मल लेवल से भी कम कर देता है, ब्लड प्रेशर को बहुत कम कर देता है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं बाईफेसिक रिस्पॉन्स। बाईफेसिक रिस्पॉन्स हो गया। अब इसके बाद जो आता है कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अल्फ़ा 1 बीटा 2 में जो है अल्फ़ा ब्लॉकर दे सकते हैं साथ में। तो अल्फ़ा ब्लॉकर दोगे तो क्या होगा कि ब्लड प्रेशर जो है डाउन, मतलब उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, मतलब सिर्फ डाउन ही होगा, तो मतलब कि एक प्रकार से क्या हो जाता है, रिवर्सल हो जाता है अगर अल्फ़ा 1 ब्लॉकर देते हो बीटा 2 के साथ में। तो इसका ही बोलते हैं वैसोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल, क्योंकि इसको डेल वैज्ञानिक ने दिया था। और वैसोमोटर में क्या हो रहा है, रिवर्सल की कंडीशन इसमें आ रही है ना, क्योंकि भाई ब्लड प्रेशर जो है इंक्रीज़ होने वाला को तुमने ब्लॉक कर दिए ना, तो वो क्या हो रहा है कि सिर्फ डाउन ही जा रहा है। इसके बाद जो है नेक्स्ट कंडीशन आती है फियोक्रोमोसाइटोमा, मतलब इसमें इसका कॉन्ट्राडिक्शन होता है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब ये होता है कि क्योंकि इसमें एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन क्या होता है कि फियोसाइटोक्रोमा मतलब होता है कि कैंसर ऑफ एड्रेनल ग्लैंड। तो इसमें क्या होता है कि बहुत तेज़ी से हार्मोन बनने लगते हैं, एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन। तो एड्रेनालिन हार्मोन ज़्यादा बनता है, तो वो क्या करेगा, अल्फ़ा 1 रिसेप्टर को ज़्यादा एक्टिवेट करेगा, तो बीपी क्या हो जाएगा, बहुत ही क्या हो जाएगा, हाई होगा, वही वाली फिनोमेनन से। और हाई होने के बाद फिर क्या होगा, लो भी होगा, क्योंकि भाई क्या हो रहा है, बीटा 2 भी तो उस पर एक्टिवेट हो रहा है ना, लेकिन इतना लो हो जाएगा ना कि सीवियर शॉक में जा सकता है पेशेंट। ठीक है, तो ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन होती है, इसीलिए जो है हमको क्या करना पड़ता है, अल्फ़ा 1 मतलब उनको हमको एड्रेनालिन वाले ड्रग नहीं देना होता है, जिसमें जो एड्रेनालिन वाला प्रोड्यूसिंग फियोसाइटोक्रोमेटा है। इसके अलावा मान लो कि बाद उसको जो है नॉन एड्रेनालिन वाला जो फियोसाइटोक्रोमेटा, तो उसमें क्या कर सकते हैं, अल्फ़ा 1 हम दे सकते हैं, क्योंकि इसमें जो होता है बीटा 2 होता ही नहीं है, तो उसमें क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा लेकिन डाउन नहीं हो पाएगा, तो इसमें दे सकते हैं। बाकी जो है फिर बोलेंगे कि फिर जो एड्रेनालिन है इसमें हम क्या उपाय है इसका, तो क्या बीटा 2 अकेला दे सकते हैं, बीटा 2 भी देंगे तो भी दिक्कत है। ठीक है, अल्फ़ा 1 देने से तो क्या हो रहा है कि सडन इंक्रीज़ होकर सडन डाउन हो जा रहा है, बीटा 2 दे रहे हैं तो भी वो क्या हो रहा है, दिक्कत कर रहा है सडन डाउन होकर। बट दोनों का मिक्स करके जो है इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा है। लास्ट टेबल है इसमें कि जो है अल्फ़ा ब्लॉकर अकेला देंगे तो एड्रेनालिन वाला जो फियोसाइटोक्रोमेटा उसके लिए कॉन्ट्राडिक्शन है, जबकि नॉन एड्रेनालिन वाला फियोसाइटोक्रोमेटा के लिए जो है ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। लेकिन बीटा ब्लॉकर्स देंगे तो दोनों के लिए, चाहे फिर वो नॉन एड्रेनालिन वाला हो चाहे एड्रेनालिन वाला हो, और अल्फ़ा प्लस बीटा देंगे तो एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन कोई भी ट्यूमर हो, कोई भी कैंसर हो, दोनों में कंडीशन में दे सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।